अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी ठीक ही हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक विद न्यू व्लॉग। और मैं अपना व्लॉग नहीं अपलोड कर सकी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड और फ्लू और टेम्परेचर, सोर थ्रोट, ये सब चीज़ें हैं। ये वायरल इन्फेक्शन है, वायरल अटैक है जो कि यूके में ऑलमोस्ट सबको ही हो रहा है क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है। तो विंटर्स आ रहे हैं, बल्कि आ चुके हैं। तो बस ये वेदर की मेहरबानी है कि हम लोग बीमार हो गए हैं। और मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, इस वजह से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई हूँ। और मैं ज़रा व्लॉग अपना ब्रेकफास्ट से स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने सोचा कि अब हम अम्मी अबू को सब कुछ तो माशाल्लाह हम उनको टेस्ट करवा चुके हैं। इंग्लिश ब्रेकफास्ट रह गया, ये क्यों नहीं करवाया यार? अभी तक मैं ये मिस क्यों मेरे घर से मिस हो रहा था। कुछ मैं करा चुकी थी लेकिन एक फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट मैं अभी तक मिस कर रही हूँ। खैर मैंने उनको सॉसेजेस भी चेक करवा दिए जो कि उन्हें बिल्कुल भी इतने ख़ास नहीं लगे। वैसे मैंने आज़दा से लिए थे, हलाल वाले, नाम नहीं पता कौन से वाले हैं, लेकिन नॉट बैड, वो बड़े अच्छे थे। मगर मेरे बेटे को भी नहीं अच्छे लगे। खैर वो भी नहीं इतने शौक से खाता। वो ये बाकी जो इंग्लिश ब्रेकफास्ट है वो बहुत ही यम के माशाल्लाह माशाल्लाह खा लेता है। और ये मेरे बेटे का फेवरेट ब्रेकफास्ट है। तो मैंने कहा क्यों नहीं जी, अम्मी अब्बू को भी कराते हैं हम। बीन्स, हाफ फ्राई एग एंड हैश ब्राउन, ऑमलेट, ब्रेड एंड दैट्स इट एंड बीन्स। ओके, और बस अब नाश्ता करके फ्री हुए थे तो बाहर डिलीवरी आई हुई थी जी। कुछ मल्टी वाइटामिन ऑर्डर किए थे। चूँकि यूके में तो धूप बिल्कुल भी नहीं है, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ तो धूप मेरा ख्याल है कोई किस्मत से ही आ रही होती है। तो इसलिए क्योंकि मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं और इनको विटामिन डी की कमी ना हो जाए, क्योंकि अभी बहुत छोटे हैं, ग्रोइंग एज है इनकी, बोन्स इनकी अभी डेवलप हो रही हैं। बेटी मेरी बहुत छोटी है और जिनके बच्चे अंडर लाइक 4 हैं, 6 मंथ से स्टार्ट, 1 मंथ से आप स्टार्ट कर सकते हो। और बस आप ये मल्टी वाइटामिन लाजमी दे, इससे बोन्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं एटलीस्ट 4 इयर्स तक। और क्योंकि हम लोग तो धूप से बहुत पीछे हैं, हम घर में भी धूप नहीं होती, बंद होता है, और बच्चे कहाँ धूप लेते हैं। बस फिर आज मैं अपना व्लॉग मेरा ख्याल है खाने से ही स्टार्ट करूँगी। खाना खाना और बस खाना। ये देखें मेरा चाइनीज़, ओ माय गुडनेस, इट्स सो यम। इतना मज़े का चाइनीज़ मैं बनाती हूँ। मेरे पेरेंट्स को इतना अच्छा लगा ना चाइनीज़, ये उन्होंने कहा कि बस दैट्स अमेजिंग। अच्छा, ऐसा मज़े का आपको अच्छे अप्रिसिएशन मिले तो आप बहुत अच्छे रहते हो, बड़ा आपको अच्छा फील होता है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं होती जब मेरे अम्मी अब्बू और मेरे हस्बैंड इस तरह की मुझे तारीफ़ करते हैं। स्पेशली मेरा बेटा बहुत ज़्यादा माशाल्लाह करता है, तो वो तो मुझे मम्मा थम्स अप, मम्मा वेल डन, और स्मेल करता है बाकायदा फूड के लिए कि बहुत अच्छा है। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और बस मुझे ये छोटी छोटी खुशियाँ ना बड़ी अच्छी लगती हैं अपने घर के अंदर। और खाना बनाना, खाना अच्छा खाना, क्वालिटी फूड, क्वालिटी टाइम एंड क्वालिटी फूड, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो रात को बस अब आप कहेंगे कि जी व्लॉग में बस आपने हमें खाना खाना दिखाया। यार मैं क्या करूं, मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा अपसेट थी तो मैंने ये चाइनीज़ बनाया अपनी, मतलब मैं तब ठीक नहीं थी लेकिन मैंने चाइनीज़ बनाया। उसके बाद तो फिर मैं ऐसे लेट गई हूँ, तो मैंने कहा भाई अब मेरे से कुछ नहीं बनेगा। तो अब हम लोग बाहर से ही खाना खा के आते हैं। और बाहर से खाना कहाँ से खाएंगे जी? हम लोग खाएंगे लोही कढ़ाई से खाएंगे, जहाँ हमने पहले खाया था। क्योंकि अब्बू से पूछा, अम्मी से पूछा, उन्होंने कहा वहीं खाएंगे। और सबसे बड़ी बात, मेरा बेटा मोहम्मद कह रहा था जी मामा हम लोहड़ी कढ़ाई चलेंगे, लोहड़ी कढ़ाई। इतने दिनों से लोहड़ी कढ़ाई, अच्छा इसको बहुत मज़ा आता है वहाँ जाने का, बहुत मज़ा आता है। और वहाँ बैठ के खाना, शायद इसने नहीं खाना होता वहाँ, लेकिन वहाँ बस पता नहीं, वहाँ जाना एक आउटिंग इसको बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने कहा चलो हम चलते हैं। तो हम लोगों ने ऑर्डर किया था वही ऑलमोस्ट जो लास्ट टाइम ऑर्डर किया था, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा ऑर्डर आया था इस वजह से। तो वो बहुत अच्छा रहा, सारा मज़े का, बड़ा मज़ा आया, बड़ा हमने मिल के इंजॉय किया। अच्छा, मैंने आप लोगों से ना वादा किया था कि मैं आपको अपने किसी व्लॉग में अपनी जॉब के बारे में ज़रूर बताऊंगी, लेकिन आपके सामने देखें जॉब की एक जर्नी होती है, ठीक है, वो एक व्लॉग में आप नहीं पूरी कर सकते ना। किसी के पास इतना टाइम है कि आप वो 10-10 मिनट की या 12-12 मिनट्स या लाइक 25 मिनट्स के या 40 मिनट्स की आप व्लॉग देख रहे हैं। और ये कितना इम्पोर्टेंट व्लॉग होता है ना, कि इसको आपने बड़े केयरफुल होकर बनाना पड़ता है।
तो बस मैंने सोचा कि चलें आज मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देती हूँ और साथ साथ थोड़ी सी गपशप हो जाएगी, थोड़ा सा व्लॉग भी आप देख लेंगे और फिर नेक्स्ट व्लॉग में मैं इंशाल्लाह आपको थोड़ा सा और बता दूंगी। इससे ये होगा कि आपके पास वो एकदम में ही देखने का टाइम नहीं होगा, थोड़ा सा देखेंगे आपके माइंड में वो चीज़ रहेगी, एकदम सब देखेंगे तो नो इट्स नॉट गुड। एनीवे बैक टू अवर टॉपिक अबाउट माई जॉब। ओके जी जनाब। अच्छा, सबसे पहले उनको फ़ायदा होगा या नॉन मेडिकल वालों को, आई थिंक सो, आई एम श्योर कि दोनों को मेरे व्लॉग से फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन इंटरव्यूज़ और आप जो प्रोसीजर है वो ऑलमोस्ट मिलता जुलता होता है। सो सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी अपने व्लॉग के ज़रिए कि अगर आप लोगों ने किसी ने बाहर के लिए अप्लाई करना है, आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है, आपने स्टडी के लिए अप्लाई करना है, अपने आप को इस तरह बनाओ कि दिमाग आपका उस पे रहे, उस कंसंट्रेशन। सबसे पहले कंसंट्रेशन मैटर करती है कि आप कितना अपने एम को, अपने गोल के साथ आप कितना सीरियस हैं, आप कितना उस चीज़ को बॉदर कर रहे हैं। अच्छा, शुरू में मैं तो बिल्कुल सीरियस नहीं थी, मैं बस ऐसे ही रैंडम यहाँ फेंक दी अपनी सीवी, यहाँ अपनी प्रोफाइल बना दी, कुछ नहीं लिखा, बस वही थोड़े बहुत नाम शाम, अच्छा मैं ये हूँ, मैंने ये लिख दिया, मैंने डेजिग्नेशन, दैट्स इट। कोई एक्सपीरियंस लेटर नहीं, कोई इसको एलैबोरेट नहीं, कुछ भी नहीं, नथिंग। आई डिडंट डू एनीथिंग विद माई सीवी। दैट्स व्हाई मुझे कहीं से कोई शॉर्ट लिस्ट नहीं हुआ। 2 मंथ्स गुजर गए, मैं बैठी हुई हूँ क्योंकि मैं सीरियस नहीं थी और मैं इस चीज़ को इतना बॉदर नहीं करती, बिकॉज आई एम ऑलरेडी अर्निंग दैट टाइम। दैट्स द बिग थिंग। अदरवाइज़ मैं कहीं जॉब ना करती तो शायद वो मुझे एंजाइटी, ये चीज़ मुझे ज़्यादा होती, डिप्रेशन, ये चीज़ मुझे हो जाता, लेकिन मुझे ऐसा कुछ था नहीं। मैं कह रही थी मैं ऑलरेडी जॉब कर रही, मुझे कोई मसला नहीं, मगर इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि ये चीज़ें टाइम मांगती हैं और टाइम के अलावा ये आपकी इन्वॉल्वमेंट मांगती हैं। ठीक है, आपके इन्वॉल्वमेंट मांगती हैं, आप इस चीज़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो हर तरह से, और फिर इंशाल्लाह कुछ भी हो, जॉब की ना हो, ज़िंदगी में कुछ भी हो ना, वो आपको मिल जाता है। सिर्फ आपका पुख्ता इरादा होना चाहिए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग विजन होना चाहिए किसी भी चीज़ के बारे में, और इंशाल्लाह वो आप खुद क्या मेहनत करते हो अल्लाह ताला आपकी झोली में खुद ही डाल देते हैं। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही सीन हुआ था कि पहले मैं उस चीज़ पे कोई बिल्कुल भी स्टिक नहीं थी, बिल्कुल भी उस चीज़ को मैं इतना रिलैक्स, इतना क्या बोलते सीरियस नहीं ले रही थी, फ़न की तरह से रिलैक्स नहीं थी, बस उसको एंजॉय करती। हाँ मैंने वो अप्लाई कर दिया, हाँ मैंने अप्लाई कर दिया, अच्छे से बैड इंप्रेशन भी पड़ता है। अब विदाउट एनीथिंग आप अपनी कुछ लिखे बगैर अच्छे तरीके से आप यहाँ वहाँ CV फेंक रहे हो, तो ये चीज़ बैड इंप्रेशन में भी आता है उनकी लिस्ट में। एनी हो, तो अगर आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करना है तो सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं कि वो बंदा एटलीस्ट आपको शॉर्ट लिस्ट करे, एटलीस्ट। ओके, और वो कैसे आप अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और मैंने कैसे बनाई वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ अगले व्लॉग में शेयर करूँगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, तो उसको इस तरह तो मैं आपको कभी भी नहीं बता सकती छोटे से व्लॉग में। इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर अपना नेक्स्ट पार्ट व्लॉग का शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में अपने जॉब के बारे में। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। लाइफ में आपने कुछ भी हासिल करना है ना, कोई भी आपका एम है, उस पर आपने डिटर्मिन रहना है। डिटर्मिनेशन आपका पहला जो पार्ट है ना, उसका पहला स्टेप है। ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ मिलते हैं, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।